हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट गैमेट फॉर्मेशन। आज हम लोग गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखिए यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ चुका है, उस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आज हम यहाँ पर जो है मेंशन नहीं कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उस प्रोसेस को आप लोग पढ़ चुके हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में। यहाँ पर आज जो हम लोग गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो गैमेट फॉर्मेशन पूरी तरह से जो है जेनेटिक्स के बेस पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरा जो हमारा बेस होगा वो जेनेटिक्स के बेस पर गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए जेनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि किस प्रकार से गैमेट बना जाता है। होता क्या है कि बहुत सारे जो है एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स में गैमेट फॉर्मेशन पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को आज यहाँ पर हम लोग को देखना है, और किस पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, तो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें वो प्रोसेस को देखना है। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना है कि गैमीट क्या होता है। एक क्वेश्चन अगर दिमाग में आ जाए कि व्हाट इज गैमीट, गैमीट क्या, तो आप लोग को पता है कि जो गैमीट होता है, गैमीट इज ए हैप्लॉइड नेचर। सबसे पहला इसका जो क्वालिटी होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हैप्लॉइड होता है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यह जो है रिप्रोडक्टिव बॉडीज के रूप में काम करता है। जो गैमीट होता है, एक तो हैप्लॉइड होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव बॉडीज के रूप में रहता है। अब ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है तो इसमें क्या होता है कि जब दो गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, मींस यहाँ पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन को आप लोग को पता है कि हम यहाँ पर सिनगैमी इसके लिए शब्द का यूज करते हैं। मींस जब गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है। सिनगैमी के द्वारा यहाँ पर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। अब ये हैप्लॉइड नेचर का जब गैमेट होता है, लेकिन जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जेनेटिक्स पर में, जो पेरेंट जीनोटाइप होते हैं, अगर जैसे मान लेते हैं पेरेंटल जीनोटाइप है कोई, पेरेंटल जीनोटाइप, क्योंकि जब भी किसी भी एग्जाम में गैमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें गैमेट जो पेरेंटल जीनोटाइप्स होते हैं वो पता होता है, उसके द्वारा आपको बताना है कितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, कितने टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है कि पेरेंटल जीनोटाइप होता है, जब भी पेरेंटल जीनोटाइप की बात करें तो ये हमेशा डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड है पेरेंटल, और इसको गैमेट बनाना है यहाँ पर, तो गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि पेरेंटल जीनोटाइप, जो पेरेंट्स जीनोटाइप होते हैं, वो सदैव डिप्लॉयड होते हैं। और जब पेरेंटल जीनोटाइप यानी पेरेंट्स से जो है गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है, तो वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन करना जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, और इसके द्वारा यहाँ पर एक हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि गैमेट कैसे बनते हैं। तो गैमेट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बनता है, और एक रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो पहली चीज तो ये याद रखना है। दूसरा आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 एलील्स निश्चित रूप से पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम के एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 एलील्स निश्चित रूप से होते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है कि 1 कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एलील्स। क्या कह सकते हैं? 1 जो है अल्फाबेट। तो यहां पर एक आप नोट करना है, 1 कैरेक्टर is represented by 1 अल्फाबेट। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है कि हम एक कैरेक्टर को एक ही अल्फाबेट से शो कराएंगे। एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने अभी कहा एक होमोलोगस पेयर है, एक होमोलोगस पेयर या क्रोमोसोम पर जो है एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 एलील्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और एक जो वहां पर एक कैरेक्टर होगा उस एक कैरेक्टर के लिए एक ही अल्फाबेट का हम लोग यूज करेंगे। जो एलील्स हम उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो एक कैरेक्टर के लिए एक ही अल्फाबेट का यूज यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक पेरेंटल जीनोटाइप, एक एग्जांपल है कि एक पेरेंटल डिप्लॉयड
पेरेंटल जीनोटाइप है जो कैसा है, डिप्लॉयड। आपको पता है कि पेरेंटल डिप्लॉयड होते हैं। अब इसमें सपोज करते हैं कि दो प्रकार के इसमें जो है कैरेक्टर है, ए और बी। मान लिया ए और बी यहां पर दो कैरेक्टर यहां पर प्रेजेंट है, तो इससे कितने प्रकार के जो है गैमेट बनेंगे इसकी बात करें तो एक तो ये निश्चित है कि इससे ए बी इस तरह से बन सकता है गैमेट। एक स्मॉल ए कैपिटल भी बन सकता है, एक कैपिटल ए स्मॉल भी बन सकता है, स्मॉल ए स्मॉल भी बन सकता है। तो चार प्रकार के गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर का यूज किया गया है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस जो है आप लोगों ने पढ़ चुका है। जैसे अगर सपोज करते हैं कि एक पेरेंट है, उसका कैरेक्टर हम लिख रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में कि इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना कि जो ये लाइन मैंने लिखा वन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन अल्फाबेट। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको ये चीज याद रखना है कि यहां पर अल्फाबेट कितने हैं। तो ये मत देखना है कि यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल क्या है, यहाँ पर अल्फाबेट की संख्या कितनी ये चीज देखनी है। तो अल्फाबेट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अल्फाबेट और दो अल्फाबेट। कितने टाइप्स के अल्फाबेट है? टू टाइप्स के अल्फाबेट है। तो मीन्स यहाँ पर कितने कैरेक्टर हो गए? टू कैरेक्टर्स यहाँ पर है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को जहां पर दो कैरेक्टर जो है आकर के क्रॉस करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार से अगर थ्री कैरेक्टर्स आकर के वहां पर इवॉल्व हो रहा है किसी क्रॉस में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जब मेनी कैरेक्टर्स आकर के इवॉल्व हो रहा है किसी क्रॉस में, तब उसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। तो ये चीज यहां पर आपने देखा। लेकिन होता कैसे, मान लेते हैं कि अभी यहीं पर कोई एक दिया गया कैरेक्टर है, मान लेते हैं सपोज, या इसी को पहले बात क्लियर कर लेते हैं कि कितने प्रकार के इसमें गैमेट बनेंगे। इसी पर दो कैरेक्टर है तो कितने प्रकार के यहाँ पर गैमेट बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ए जो यहाँ पर हमने लिखा है सेम वही चीज बन रहा है, ए कैपिटल ए कैपिटल बी। पहला तो ये बन रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी बन रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी बन रहा है और स्मॉल ए स्मॉल बी बन रहा है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये अगर डाई हाइब्रिड है कि दो कैरेक्टर वहां पर यूज हो रहा है, तो उस दो कैरेक्टर के यूज होने के लिए वहां पर जो है जो गैमेट बनेंगे तो चार प्रकार के गैमेट यहाँ पर बनते हैं। तो ये चीज को आप यहाँ देखना है, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हुआ। लेकिन अगर सपोज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दो यहाँ पर कैरेक्टर है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पर है, तो इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको मेनली बस क्या कर दिए कि कैपिटल ए यहाँ पर एक गैमेट ये बना दिए, कैपिटल बी एक गैमेट ये बना दिए। तो इस तरह से अगर प्रोसेस बनाते हैं तो ये जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। इस चीज को भी ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर इस प्रकार के गैमेट बना रहे हैं तो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर है तो यहाँ पर दो कैरेक्टर है और जो गैमेट बनेगा उस गैमेट में दोनों कैरेक्टर का आना जो है निश्चित होता है। दोनों प्रकार के जो है गैमेट जो है यहाँ पर निश्चित रूप से आना इनका अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रकार बनेगा ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आपका जो बनेगा यहाँ पर गैमेट, ये गैमेट जो होता है ये राइट आंसर आपका रहेगा। तो इस चीज को भी यहाँ पर मेंशन कर ले किस प्रकार से गैमेट बनता है। अगर गैमेट में यानी जो पेरेंट है वो डाई हाइब्रिड है, यानी कि इसमें कम से कम दो कैरेक्टर्स हैं या तीन कैरेक्टर्स है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी प्रकार के कैरेक्टर्स जो है उस जो गैमेट बन रहा है उस गैमेट में निश्चित रूप से वो प्रवेश करेंगे। तो ये जितने प्रकार के जो गैमेट बनेगा उसमें दोनों कैरेक्टर यहाँ पर आना है। यानी यहाँ एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसमें जो है कितने जो है गैमेट्स बन रहे हैं, ये यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कितने टाइप्स के गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना। चलिए इसलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं, कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं।
तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइहाइब्रिड वाले से, कि किस प्रकार से हम बहुत ही इजीली उसको पहचान सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस था, बहुत ही लंबी प्रोसेस, लेकिन जब अगर आप कंपटीशन से बैठते हैं तो वहां पर आपके पास शॉर्टकट होना चाहिए। तो इसके लिए इसी चीज को, जैसे मान लेते हैं अभी मैंने जस्ट बताया कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल है। अब इसी चीज को अगर आपको जो है बहुत ही फास्टली करना है तो इसके लिए होता है बाइफरगेशन मेथड के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो बाइफरगेशन मेथड के द्वारा हम इसको जो है बहुत ही इजीली जो है जो हमारे गैमेट है उस गैमेट को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, ऐसे यही है मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल ए एक यहाँ पर और एक कैपिटल स्मॉल ए यहाँ पर है, तो इसको बाइफॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको भी बाइफॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल। तो यहां से क्या हुआ, इन दोनों को देखेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी पहला गैमेट बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी ये गैमेट बन गया, स्मॉल ए कैपिटल बी ये गैमेट बन गया, स्मॉल ए स्मॉल बी ये एक जो है गैमेट यहाँ पर बन गया। तो कुल कितने प्रकार के गैमेट्स बने, 4 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पर बन गए। चलिए अगर इसी को मान लेते हैं ट्राइहाइब्रिड में दर्शाते, इसी को अगर हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में दर्शाएंगे तो 3 कैरेक्टर्स वहां पर इवाल्व हो रहा हो। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब यहां पर 3 कैरेक्टर्स इवाल्व हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही सेम मेथड करेंगे, कैपिटल ए और ए स्मॉल। अब इसको क्या करेंगे, बाइफॉर्मेट कर देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको भी सेम वही बाइफॉर्मेट कर देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको भी बाइफॉर्मेट कर देंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको भी सेम वही कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। इस तरह से आपको बाइफॉर्मेट मेथड के द्वारा जो है यहां से करना। अब देखिए कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो ये यहां पर पहला होता है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, दूसरा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, तीसरा है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, चौथा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। इसी तरह इसमें लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो आप यहां पर देख क्या रहे हैं कि कुल 8 प्रकार के 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के यहाँ पर गैमेट बन रहे हैं। कितने टाइप्स के गैमेट बन रहे हैं, तो 8 टाइप्स के गैमेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज को यहाँ से आप जो है आसानी से समझ सकते हैं कितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, 8 टाइप्स के गैमेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो फिर से मैं एक चीज वही रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको ये करना है। जैसे मान लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ पर बहुत ही आसानी समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इससे आपको गैमेट बनाना है। तो इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार कैपिटल ए कैपिटल बी, ये एक प्रकार का गैमेट यहाँ पर बनता है। लेकिन क्या यहाँ पर एक ही गैमेट बनेगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने गैमेट्स बन रहे हैं ये यहाँ पर जरूरी नहीं। जैसे बहुत सारे मान सकते हैं मिलियंस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो मिलियंस स्पर्म है, लेकिन उसमें हम लोग टाइप्स बताने कितने टाइप्स के गैमेट वहां पर बन सकते हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने वहां पर जो है गैमेट है, ये मतलब नहीं है कितने जो है टाइप्स के गैमेट है, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। और हम जैसे यहाँ पर हमने किया कि जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उन सारी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर देखते हैं। यानी ऐसा नहीं कि बस हमने बना दिया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, इसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि पूरी जितनी भी संभावनाएं उससे बन सक रही है, पूरी संभावनाओं को ध्यान में रख करके हम उसको जो गैमेट बनाते हैं। अगर इसको थोड़ा और इजी किया जाए, जैसे मान लेते हैं आप कंपटीशन से बैठ रहे हैं, वैसे तो यूजुअली डाइहाइब्रिड क्रॉस तक आता है, लेकिन जब आप हायर कंपटीशन में बैठते हैं, एज से बैठ रहे हैं, तो वहां पर आपको ट्राइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको तैयार रखना है, और ऐसे तैयार रखना है क्योंकि वहां पर टाइम आपके पास नहीं होता है। टाइम को मैनेज करना है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, जो हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक होगा जिससे हम आसानी से पहचान सके कितने टाइप से गैमेट यहाँ पर बन। तो इसका एक फार्मूला होता है कि 2 के पावर n। ये अगर आपको फार्मूला याद है 2 के पावर n, तो आप बड़ी आसानी से
जो है किसी भी जितने भी यदि पॉली हाइब्रिड दिया है तो आप उसके गैमेट को निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं n को मेंशन कर दूं कि n है क्या, तो n जो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जो होता है गैमेट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जो पेयर होते हैं उसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख देते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, अब यहाँ पर आपको वही चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, तो एक हेटेरोजाइगस ए है और एक हेटेरोजाइगस ये, तो यहाँ पर क्या n इक्वल टू क्या हो गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी 4 टाइप्स के गैमेट बन रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 टाइप्स के गैमेट बने, तो बड़ी आसानी से देख लेते हैं। अच्छा इसमें हम समझ लेते हैं यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस टाइप्स के जो पेयर्स हैं, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो n इक्वल टू क्या है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू हमारा 8 टाइप्स। तो 8 टाइप्स के आप देख रहे हैं गैमेट यहाँ पर बने हुए हैं, 8 टाइप के गैमेट बने हुए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब सपोज करिए कि ऐसे क्वेश्चन दिया लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ पर कैपिटल D कर दिया, कैपिटल D कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कितने प्रकार के यहाँ पर जो है गैमेट बनेंगे। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना कि जो होमोजाइगस पेयर होते हैं, जो होमोजाइगस पेयर होते हैं वो एक जो गैमेट्स होते हैं उस एक गैमेट्स के टाइप को इफेक्ट नहीं करते हैं। जो होमोजाइगस पेयर होते हैं वो कभी भी जो गैमेट फॉर्मेशन है यानी गैमेट के जो टाइप है उस टाइप ऑफ गैमेट्स को इफेक्ट नहीं करते, यानी उसकी संख्या को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते। अगर जो टाइप्स ऑफ गैमेट है, जो गैमेट है, गैमेट के टाइप्स है, उसको इफेक्ट करने की बात है तो केवल और केवल हेटेरोजाइगस पेयर ही गैमेट के टाइप्स को इफेक्ट करता है, उसके नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो जैसे बाय सपोज करें यहाँ पर कैपिटल D, तो आपको सब जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल D हो जाएगा, सब जगह पर कैपिटल D हो जाएगा इसका। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है ये भी कैपिटल D हो जाएगा, ये भी कैपिटल D हो जाएगा, ये भी कैपिटल D हो जाएगा और ये भी कैपिटल D हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आप देखें ये दोनों एकदम सेम है, 1 2 3 एंड 4, 1 and 2 and 3 4। तो ये यहाँ पर जो है एक देख रहे हैं कि 4 टाइप्स के गैमेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन आप क्या लगा है, अब कंपटीशन में बैठे आपने देखा कि 3 यहाँ पर है पेयर, तो तुरंत आपने उसको आंसर क्या दीजिए 3 पेयर्स है, तो 3 यहाँ पर आपने इसको तुरंत फार्मूला पे रखा और आंसर दिया 8, और आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा गलत। यही से आपका आंसर गलत है। ये चीज पहली चीज क्लियर हो गई, यानी आंसर आपका गलत। यहाँ पर आपको करना क्या, ध्यान देना हेटेरोजाइगस पेयर को केवल यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका आएगा एक हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, केवल 2 ही हेटेरोजाइगस पेयर यहाँ पर आपका यूज हो रहा है, बाकी ये तो होमोजाइगस पेयर है। इस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। तो आप केवल 2 ही यहाँ पर पेयर है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर आएगा 4, जो कि देख रहे हैं एक ये दोनों एक ही सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो 1 2 3 एंड 4 टाइप्स के यहाँ पर गैमेट आपको केवल मिल रहा है। इस केस में आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें इस केस को अगर प्रिपरेशन करें तो यहाँ कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल भी है। यहाँ इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर एब्सेंट, हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 के पावर n करते हैं तो 2 के पावर 0, और जब 2 के पावर 0 यानी किसी के पावर 0 होता है तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही जो है गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और जो गैमेट आप देख रहे हैं तो एक ही टाइप का गैमेट यहाँ पर बन रहा है। जबकि इस प्रोसेस में अगर डाई हाइब्रिड है और दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो उस कंडीशन में 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, और अगर वो ट्राई हाइब्रिड और तीनों जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है
तो उस कंडीशन में वहां पर जो है एक टाइप्स के गैमेट का जो है बनेंगे वहां पर। लेकिन अगर उसमें से कोई मान लेते एक होमोजाइगस है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे अपने इस फार्मूले में, और केवल यहां पर आप हेटेरोजाइगस नंबर कोई यहां पर फार्मूले में यूज करेंगे और उसी के थ्रू आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा। ये चीज चलिए मान लेते हैं कि एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं, एक इसको और भी अच्छे से समझना है। सपोज करिए कि मैं यहां पर बहुत सारे नंबर दे रहा हूं, जो है पॉलीहाइब्रिड का एक नंबर दे दे रहा हूं, थोड़ा नंबर की संख्या बढ़ा दे रहा हूं। सपोज करिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ कैपिटल एफ, ये दिया है। अब इससे कह दिया एग्जाम में, मान लीजिए किसी एग्जाम में आप गए, कह दिया गया ये एक पैरेंटल जीनोटाइप है, इस पैरेंटल जीनोटाइप से कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, मैं इसी फार्मूले पर रखूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा कि ये दिया गया क्वेश्चन और इससे कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल हेटेरोजाइगस के नंबर को काउंट करना है। एक हेटेरोजाइगस से क्लियर, 1 2 3 4, केवल 4 यहां पर हेटेरोजाइगस यहां पर है। तो आपको क्या करना है, n क्या है, n हो गया 4, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 16, तो यानी 16 टाइप्स के यहां पर जो है गैमेट्स बनेंगे। बड़ी आसान है, 16 टाइप के गैमेट यहां पर बनेगा। ऐसा नहीं करते तो 1 2 3 4 5 6 आप इस तरह से जोड़ते चले जाइए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो यहां पर क्या ध्यान देना है, 2 गुना 4, तो ये यहां पर आपका जो गैमेट बन रहा है उस गैमेट को आपको यहां पर ध्यान देना है कि किस प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। वहां पर केवल और केवल जो है नंबर हेटेरोजाइगस पेयर को ही यूज करना है, इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6 करके n के पावर 6 कर दीजिए और आपका आंसर कुछ और आ जाए। तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और ये क्वेश्चन जब भी आप हायर लेवल के कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर ट्राई हाइब्रिड या पॉलीहाइब्रिड देगा और उसमें 1 2 होमोजाइगस कंडीशन दे देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होकर के पूरे करके जो है 2 के पावर होल एन कर देते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, इस चीज को आपको यहां ध्यान देना है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसको आप एक बार फिर से पूरे वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। धीरे इस जो वीडियो है इस वीडियो को अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी कंपटीशन के। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।